मैड्रिड का हो गया भाई, मैड्रिड का हो गया इस सीज़न। बस बहुत बहुत ऑरा आ गया डॉन कार्लो भाई का। अब वो थोड़ी सी शांत स्वभाव में अब अपने रिटायरमेंट लेके बस वो हिमालय शिफ्ट होने ही वाले हैं, क्योंकि माइकल आर्टेटा ने जो उसके साथ किया है। और भाई जो 3 नील की स्कोर लाइन डेक्लन राइस के वो 2 फ्री किक के साथ अब हो गया भाई। अब डॉन कार्लो जा रहे हैं भाई, अब वो डॉन से अब वो साधु महाराज बन जाएंगे। अब उनकी हिमालय में पोस्टिंग हो गई है भाई। माइकल आर्टेटा भाई ने डॉन कार्लो के सेटअप को इस तरीके से तोड़ा ही, मतलब किस तरीके से सेटअप किया भाई उनने, जाल ऐसा बनाया। रियल मैड्रिड खुद फंसती गई उसमें। जो टीम कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं दिखती थी भाई आफ्टर कंसीडिंग बिग बिग नंबर ऑफ गोल्स फ्रॉम अ बिग क्लब। मतलब अगर हम मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच जो 2021-22 सीजन में हुआ था चैंपियंस लीग के अंदर, उसकी बात करें तो भाई उसके बाद बायर्न म्यूनिख के साथ पिछले साल ही जो उन्होंने किया भाई, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, पिछले साल वो टीम फ्रस्ट्रेटेड दिख रही थी भाई। बेलिंगम का फ्रस्ट्रेशन था, कीलियन एम्बाप्पे का फ्रस्ट्रेशन था, विनीसियस जूनियर तो भाड़ में जाए बेकार इंसान। क्या क्या हुआ सब कुछ जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई चैंपियंस लीग के अंदर अभी 2 दिन पहले 9 फरवरी को रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल का मैच था चैंपियंस लीग के अंदर। और ऑब्वियसली एमिरेट्स पे रियल मैड्रिड गई अपने प्लेयर्स को लेके। एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। अभी तक डॉन कार्लो भाई का हिमालय जाने का कोई प्लान नहीं था। उसके बाद क्या होता है, मैच शुरू होता है। 90 मिनट का एक मैच जो एमिरेट्स स्टेडियम पे शुरू होता है। फर्स्ट हाफ सब शांति से जा रहा होता है, सब मतलब खुशी, सब माहौल बना रहता है। रियल मैड्रिड और आर्सेनल के बीच में एक अच्छा कॉम्पिटिटिव मैच चल रहा होता है, जिसमें आर्सेनल डोमिनेट कर रही होती है। लोग सोचते हैं भाई ठीक है पोजीशन स्टाइल प्ले है, चल रहा है, पर वो रियल मैड्रिड को आगे जाने नहीं दे रहे होते हैं। ये देख रहा होता है डॉन कार्लो, जो हिमालय जाने की प्लानिंग करने से थोड़ी देर पहले की मैं कहानी बता रहा हूँ। उसके बाद शुरू होता है मेन ड्रामा। सेकेंड हाफ शुरू होता है, डेक्लन राइस जी को एक फ्री किक मिलती है और वो चावल, भूंजे हुए चावल की तरह डेक्लन राइस भाई एक ऐसी बासमती राइस परफॉर्मेंस देते हैं कि पूरी बिरयानी में अलग ही स्वाद आ जाता है। एक फ्री किक स्कोर करते हैं, वो भी तीबा कोटरुआस को, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन वन ऑफ द टॉलेस्ट गोलकीपर्स। हम बात नहीं करते मतलब कि वो क्या है, क्या मतलब क्या उसने जीता, वो सब छोड़ देते हैं। हम वन ऑफ द टॉलेस्ट गोलकीपर को टॉप कॉर्नर पे मार के, टॉप कॉर्नर तो नहीं था, फर्स्ट गोलकीपर फर्स्ट जो थी वो टॉप कॉर्नर नहीं थी, उसके थोड़े से नीचे ही थी, उसको बीट कर देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, फ्री किक स्कोर हो गई, चलेगा, गेम चल रहा है, चलता रहेगा। आगे रियल मैड्रिड जाती है, कुछ नहीं कर पाती है, कुछ करने ही नहीं देते उनको, पूरा दिमाग खराब कर देते हैं डॉन कार्लो का। माइकल आर्टेटा का सेटअप इतना खतरनाक, विनी जूनियर कच करने को तैयार नहीं है। उसको तो मैं कहता हूँ टीम से बाहर निकाल दो, उसको तो बर्नाब्यू के अंदर आने मत देना। इतना घटिया, मतलब क्या वो बंदा कभी भाई, एक समय पे वो बंदा टीम के 3 पॉइंट्स क्या गिर गए भाई, वो बंदा लिटरली रोता था भाई। वो देखता था प्लेयर्स, भाई वो जीतना चाहता था टीम के लिए। अभी तो भाई वो अपनी खुद की हिस्ट्री बनाने में लगा हुआ है और उसकी हिस्ट्री लिखेगी रियल। डॉन कार्लो की मजबूरी है भाई, उसको खिलाना पड़ रहा है। और मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसी कौन सी मजबूरी है, इससे ज़्यादा मजबूरी तो रूबेन अमोरिम की मैनचेस्टर यूनाइटेड में, उसकी हम बात अलग करेंगे। पर अभी डॉन कार्लो की बात करें, क्या मजबूरी है तुम्हारे पास? रॉड्रिगो है, कीलियन एम्बाप्पे है, लेफ्ट राइट वे ब्राहिम डियाज को खिला लो, इसको निकालो यार, इस कचरे को निकालो। और तो ज़बरदस्ती इसको खिलाते हैं। मैं तो कहता हूँ रॉड्रिगो को लेफ्ट पे रखो, इसको राइट पे खेलना हो तो खेलो, नहीं तो इसको बाहर निकालो, ब्राहिम को लेके आओ। भाई रॉड्रिगो सेंटर मिड से आरएम से खेल रहा है, आरएम पोजीशन से, और 2 स्ट्राइकर विनीशियस और कीलियन एम्बाप्पे। कीलियन एम्बाप्पे एफर्ट्स डाल रहा है भाई, विनीशियस से ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, जबकि वो एक फुल स्ट्राइकर की पोजीशन पे खेल रहा है। फॉल्स 9 खेलता है, फिर नंबर 9 बनता है भाई, हर जगह ट्रांजिशन, डिफेंडिंग, वो मिड में आके हेल्प करता है प्लेयर्स को। पर हम बात करते हैं अभी सेकंड क्या हुआ, दूसरा क्या ऐसा हुआ कि हिमालय जाना कंफर्म हो रहा था, टिकट कटी रही थी उस समय, मतलब ऑब्वियसली तत्काल टिकट की बुकिंग नहीं हो रही थी, पर हाँ चालू हो गई थी प्लानिंग। सेकंड गोल हुआ डेक्लन राइस, एक और फ्री किक मिली, टॉप कॉर्नर इस बार, बासमती राइस नेक्स्ट लेवल पे इस बार।
और इस बार का गोल देखने के बाद तत्काल टिकट की बुकिंग कर दी गई, ठीक है। इसके बाद फिर से रियल मैड्रिड करती है कि हम कुछ करेंगे, दिखाती है। विनीशियस जूनियर अभी भी रंडी खेल रहा होता है, वो रंडी है। फरहान गार्सिया को डाला जाता है, डेविड एल्बा को बाहर निकाला जाता है, लूकास वास्कोस को डाला जाता है, लूका मॉड्रिच को बाहर निकाला जाता है। लूका मॉड्रिच मिडफील्ड संभाल रहे हैं एट द एज ऑफ 39 अगेंस्ट आर्सेनल। इससे बड़ी दुख की कहानी क्या हो सकती है, मतलब इससे बड़ी दुख की कहानी क्या हो सकती है। इंजरी क्राइसिस हैं, पर क्या उनको समर विंडो में नहीं पता था? हो सकता है नहीं पता हो भाई, इतनी क्राइसिस किसके साथ होती है, हो सकता है नहीं पता हो। जनवरी में नहीं पता था क्या? जनवरी में उनको ऐसी साइनिंग नहीं करनी चाहिए थी कि कुछ बैकअप आ जाए? यूथ को चांस देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को चांस अपने को नहीं देना, उसके बाद किसी को साइन भी नहीं करना। भाई लोन पे ही साइन करो, पर साइन तो करो कि ताकि भाई कभी बैकअप की ज़रूरत हो तो किसी को यूज़ तो कर पाएँ। नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या हुआ? एक और गोल आता है मिकेल मरीनो का, और इस बार मार देता है, वो सबकी मार देता है। एक डिफेंडर जो कि रियल मैड्रिड के पेनल्टी बॉक्स के अंदर आके अनस्टेबल पोजीशन पे एक शानदार गोल मारता है, जो कि तीबा कोर्टुआज, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड, को बीट कर देता है। और हमें डेविड राया, वो नो ऑफेंस टू डेविड राया, ही इज ऑल्सो गुड गोलकीपर, पर वो जिस गोल पोस्ट को डिफेंड करता है ना, वो उससे बहुत छोटा है, 6'2" या 6'3" उसकी हाइट है। तो भाई उसको हम बीट नहीं कर पा रहे। विद प्लेयर्स लाइक जोड बेलिंगम, कीलियन एम्बापे, विनीशियस जूनियर, रॉड्रिगो, एडर कामाविंगा, भाई क्या कर रहा है? रेड कार्ड, इतना बेकार रेड कार्ड उठाया उसने, इससे घटिया रेड कार्ड नहीं हो सकता। चुआमेनी नहीं थे, पूरी कमी दिखी। वाल्वर्दे भाई राइट बैक पोजीशन पे खेल रहे हैं। अब वो क्यों खेल रहे हैं वो मैं नहीं जानता, बस खेल रहे हैं। और कुछ दिनों बाद तो भाई जब ये इंजरी क्राइसिस हुआ था ना, तब मेरे को लिटरली लग रहा था कि फ्रान गोंजालो के उसको हटा के ये आएगा, फेदे वाल्वर्दे ही आएगा। भाई कामाविंगा के अंदर हो सकता है भाई टैलेंट हो, मुझे नहीं दिखता, जो कि मैं चुआमेनी को ज़्यादा रिलायबल मानता हूँ कंपेयर टू कामाविंगा। ऑब्वियसली ही इज़ अ ग्रेट स्किल प्लेयर, उसके अंदर बहुत स्किल है, पर भाई ही इज़ नॉट एट द लेवल ऑफ चुआमेनी। जो चुआमेनी कर सकता है उस पोजीशन से, वो कामाविंगा नहीं कर सकता, एंड दैट्स द ब्रूटल ट्रूथ। लूका मॉड्रिच है आपके पास, लूका मॉड्रिच की एज उसको डिफेंड, भाई वो अपनी एज से ज़्यादा करके कर रहा है, लिटरली वो उसकी जितनी कैपेबिलिटी है ना उससे ज़्यादा होके कर रहा है। बेलिंगम ने फ्रस्ट्रेशन दिखाया डॉन कार्लो के ऊपर, मतलब उसने इनकार ही कर दिया भाई कि, मतलब उसने बोला कि भाई हम ऐसी स्कोर लाइन, ह्यूमिलेटिंग स्कोर लाइन बहुत बार देख चुके हैं इस सीज़न। प्री मैच मतलब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में उसने बोला। विनीशियस जूनियर अपने एफर्ट्स डालने को तैयार नहीं है। इंजरी क्राइसिस, मतलब वो डैनी सेबायोस वापस आने नहीं वाला। आंद्रे लुनिन तो हम बाहर ही है। फर्लन मेंडी फिर इंजरी उसकी इंक्रीज़ हो गई है, उसकी जो टाइम था आने का वो इंक्रीज़ हो चुका है। हम लोग ला लीगा के अंदर सेकंड प्लेस में 63 पॉइंट्स के साथ जस्ट बचे, क्योंकि अपनी रियल बेटीज में एंटोनी भाई ने अपने को बचाया। लास्ट अगर मैं 3 मैचेस की बात करूं, एक विन नहीं है हमारे पास। 2-1 से वेलेंसिया से हारे, 4-4 रियल सोसिएडेड से ड्रॉ किया, 3-0 आर्सेनल से एमिरेट्स पे हार गए। क्या डॉन कार्लो इस सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएगा? बिग क्वेश्चन ये है। मेरे को लगता है अब नहीं, बहुत मुश्किल है। Until unless he comes with a tactical idea which leads this Real Madrid to at least a title. If it is Champions League, it's the best. It's the solution for his मैं कहूँगा कि उसकी बीमारी का ये सबसे बेस्ट मेडिसिन होगा, ये सबसे अच्छी दवा होगी जो अभी वो उसके साथ जो उसके घाव चल रहे हैं, जो टाइप्स ऑफ वर्स इंजरी वर्स या जो भी उसकी मतलब परफॉर्मेंस वर्स के अंदर चल रहा है, उसकी सबसे बेस्ट मेडिसिन होगी अगर वो चैंपियंस लीग जीत जाता है। सेकंड ऑप्शन ला लीगा को, बार्सिलोना का हरा के ला लीगा जीत जाए, या और ये जो कोपा डेल रे आ रहा है वो जीत जाए वो, देन देयर इज़ अ चांस कि भाई वो अगले नेक्स्ट ईयर मतलब सैक नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट सीज़न सैक नहीं होगा। पर मेरे को लग रहा है कि भाई
ये बहुत ही ब्रेक इवन पॉइंट है, कहीं पे भी आप इधर उधर हुए और ख़त्म है, चाहे आप ला लीगा की बात करें या चाहे हम चैम्पियंस लीग की बात करें। अगर ला लीगा में कुछ करना है तो अभी ही है, इसके अलावा आप इसके बाद आप कोई लॉस नहीं सह सकते, वेदर टू बार्सिलोना वेदर टू एनी ऑफ द क्लब। चैम्पियंस लीग के अंदर आपको आर्सेनल के सामने कमबैक करना ही पड़ेगा। आई नो रियल इज मैड्रिड इज़ अ मिरेकल क्लब, सब कहते हैं, और है भी भाई, वो ऐसे ही नहीं कि एक बार कर दिया, इसलिए हज़ारों बार हज़ारों टीम्स के सामने ये किया है उनने, और वो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बट द टीम शुड कम टुगेदर। विनीशियस जैसी मेंटालिटी के प्लेयर्स नहीं चल जाएंगे, और नहीं चलने भी चाहिए, क्योंकि विनीशियस जूनियर जितने एफर्ट्स मारता है उससे ज़्यादा वो ट्रबल्स क्रिएट करता है पिच के अंदर। मतलब एक अननोन प्लेयर आपके पिच पे खड़ा, एक अननोन इंसान आपके पिच पे खड़ा है, बस वो टाइप का है वो। इससे अच्छा रॉड्रिगो को रखो उधर, चाहिए तो ब्राहिम डियाज को रखो राइट विंग पे, चाहिए तो आप विनीशियस जूनियर को रखो। रॉड्रिगो को चांस दो लेफ्ट विंग के अंदर, वो अच्छी ड्रिबल कैपेबिलिटी रखता है, जो कि किलियन एम्बाप्पे को लेफ्ट से हेल्प कर सकता है। विनीशियस जूनियर के अभी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो नहीं कर सकता भाई, वो लिटरली अपने लिए खेलता है। तुम लास्ट मैच में देखो, जब वो 2-1 से मतलब हारे थे वेलेंसिया से, वो बंदा अपने गोल सेलिब्रेट कर रहा था कि भाई उसने इक्वलाइज कर दिया था नंबर ऑफ रोनाल्डो जिसने कि मतलब रोनाल्डो मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं, रोनाल्डो नज़ारियो के गोल्स को उसने इक्वल कर दिया। तो भाई वो उसकी सेलिब्रेशन कर रहा था भाई। एक तरफ पूरी टीम हार का वो कर रही थी, मतलब कि वो एनालिसिस कर रही थी कि हम हारे तो भाई डिसअपॉइंटेड थे सब, और एक तरफ विनीशियस सेलिब्रेट कर रहा था। ही इज़ अ टोटल सेल्फिश प्लेयर नाउ। और भाई मैं कहूँगा कि अगर अप्रोप्रिएट साइनिंग्स नहीं करेंगे, अगर वो इसी तरीके से कि हम रियल मैड्रिड हैं, हम कम बैक कर सकते हैं, ये नहीं होगा भाई। आपको प्लेयर्स साइन करने पड़ेंगे, बैकअप रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड का जो बेंच है वन ऑफ द बेस्ट बेंचेस है, बट आप उनको खिलाओ तो सही। आर्दा गुलर को पिच पे लाओ तो सही, पिच पे लाए ही नहीं उसको आर्सेनल के खिलाफ, जब मालूम है 3-0 की स्कोर लाइन है। इससे बुरी क्या जाएगी भाई, इससे बुरी क्या जाएगी? तो आप उसको लेके आओ, कामाविंगा को निकालो, आर्दा गुलर को लेके आओ, कुछ अटैकिंग में लास्ट मिनट में आप अटैकिंग थ्रेट बनाओ। दिक्कत तो यहाँ आती है कि रियल मैड्रिड यूथ पे ट्रस्ट नहीं करती। एसेंसियो ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाई तभी उसको डाला है, और वो भी इसलिए डाल रखा है क्योंकि एडम मिलिटाओ भी बाहर है और उसके पास बहुत कम चांस है, और उसने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाई है तो ही डाला है उसको। आई नो रियल मैड्रिड के अंदर सिर्फ एक्सेप्शन प्लेयर्स खेल सकते हैं, जो कि मतलब उनका टैलेंट नेक्स्ट लेवल पे हो, पर भाई आप जब ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर हम पूरा चैंपियंस लीग में क्या क्या हुआ सब जानेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। डू लाइक सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं एक साथ बोलने की कोशिश करता हूँ, हमेशा फ्लटर करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।